हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 की बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी यूनिट का है। फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड को आज मैं इसका एक वीडियो आपको शूट करके भेजूंगा। ठीक, जैसा कि ये क्लास 11 का, क्लास 11 में चैप्टर का ही नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, द लिविंग वर्ल्ड का मतलब, ठीक ना, द लिविंग वर्ल्ड का मतलब यहाँ कि लिविंग। आप ये क्लास 3rd 4th 5 से लिविंग नॉन लिविंग इसको पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जानते आ रहे हैं कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। ठीक, आप जानते हो लिविंग वही होता है जिसमें ग्रोथ हो, मोशन हो, रिप्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो। यह सब लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं, यह उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग आप जानते हैं। लिविंग एंड नॉन, माउंटेन हो गया, रॉक हो गया, ये सब नॉन लिविंग में आता है। जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, लिविंग में आते हैं। तो हमको यह देखना है कि लिविंग वर्ड से हमको ध्यान देना है कि लिविंग क्या चीज़ है। मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं दिया इसमें कि लिविंग की बायोलॉजी में आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका वीडियो आपको भेज रहा हूँ। बायोलॉजी को सबको मालूम है, थोड़ा सा इसको ब्रेक करता हूँ। बायोलॉजी सबको मालूम है कि बायोलॉजी वर्ड लैमार्क एंड ट्रेवेलर्स ने यूज किया था, ये क्लास 9th में ही बताया जाता है। बायोलॉजी का 2 ब्रांच होता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी के फादर जो है अरिस्टोटल, या उसको हम लोग ठीक तो कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक, जूलॉजी होता है और एक होता है बॉटनी होता है। जूलॉजी के भी जो है अरिस्टोटल या हिंदी में अरस्तु कहते हैं, और बॉटनी के, ध्यान दो, बॉटनी के जो होते हैं वह थियोफ्रेस्टस होते हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन आप पहले जानते रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको रिपीट कर दिया। लेकिन हम चलते हैं, लिविंग की बात कर रहे थे। लिविंग नॉन लिविंग बताया ना कि लिविंग में ग्रोथ होता है, ठीक, उसमें मोशन होता है, मूवमेंट होता है, ठीक, उनमें सेंसिबिलिटी होती है, उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। तो मैं इस प्रोसेस, जितने ऐसे प्रोसेस होते हैं सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 करके। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ के थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आप समझिए, ग्रोथ जो होता है, क्लियर देखिए, ग्रोथ जो है प्लांट्स और एनिमल में दोनों में डिफरेंट होता है। प्लांट में जो चाहे वह मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, उनमें प्लांटों में जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के थ्रू होता है। सेल डिवीजन के थ्रू जो उसमें ग्रोथ का प्रोसेस होता है। लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ प्रोसेस होता है होल लाइफ होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई ये नहीं कि आपको इतने एज तक होता है। लेकिन एनिमल में जो ग्रोथ होता है उसका एक सर्टेन एज होता है, फिक्स एज होता है कि इतने एज तक ही इनमें ग्रोथ होगा। ठीक, इतना ध्यान दीजिए। ग्रोथ मैंने बताया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कई प्रोसेस हैं। ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, ठीक, माने यह सब प्रोसेस आपको होते हैं। और होते हैं, मोशन होता है, सेंसिबिलिटी होती है। तो मैं लिविंग को डिफाइन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ग्रोथ। ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों में ग्रोथ होता है। प्लांट्स में आप जानते हैं, प्लांट्स में यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू। और एक चीज और बता दिया मैं कि इन प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। लेकिन वो ओवर होल लाइफ होता है, पूरे लाइफ उसमें होता रहता है। लेकिन एनिमल में जो होता है वह एक सर्टेन एज तक होता है, एक फिक्स्ड एज तक होता है उनमें, ठीक, ग्रोथ। अगला चलते हैं। जैसे ग्रोथ तो आप देखेंगे नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे माउंटेन है, उसमें आउटसाइड के जितने भी पत्थर हैं सब इकट्ठा होते होते बड़ा होता जाता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इनमें जो ग्रोथ होता है उसके हिसाब से देखते हैं। दूसरा आता है मेटाबॉलिज्म। ध्यान दीजिए, मेटाबॉलिज्म ग्रोथ वाला बता दिया।
मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ध्यान दीजिए, कहेंगे हमारे बॉडी में एटलीस्ट किसी क्लास में 9th में था, 10th में, 11 हमेशा आता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। सुन लीजिए, हमारे बॉडी में ठीक जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, बॉडी में जो भी जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वह मेटाबॉलिज्म के थ्रू आते हैं। जैसे हम फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, भोजन करते हैं, उससे हमको एनर्जी कैसे मिलती है? आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हो या हो तो उसको तोड़ करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी मिलती है। क्लियर है? तो या रिस्पिरेशन करते हैं, उसमें भी केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक, अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट जो है इसी में ठीक 1-2 चैप्टर के बाद आपको फिर अलग अलग बताया जाएगा रिस्पिरेशन क्या है, डाइजेशन क्या है। हम डाइजेस्ट करते हैं, हम फूड को लिए उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशन होता है, हर चीज़ में केमिकल प्रोसेस होता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस ठीक टेक प्लेस होते हैं, जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वह सब किसके थ्रू होते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे लेकिन ये किस में होता है? लिविंग में होता है, लिविंग थिंग्स में होता है। लेकिन एक चीज और सुनिए, मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है। ठीक, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ध्यान दीजिए, कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। अब इसको कहेंगे सर, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? मेटाबॉलिज्म आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हम भोजन किए, भोजन जाकर के अंदर डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, उससे हमको ग्लूकोज मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो वह किसके थ्रू होता है? कैटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। मान वहाँ भी रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना, और जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उसमें से एनर्जी मिलती है जो हमारे बॉडी के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो एक कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला करके बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। ठीक, ध्यान दीजिए हमारी बात। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितनी समस्त रिएक्शंस होते हैं, जितने ऑल रिएक्शंस होते हैं, वह मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। इसके बाद फिर आपका 2 टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। ठीक, ब्रेक होते हैं तो एनर्जी मिलती है, जिसके हिसाब से हमारे एनर्जी जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है उसका यूज होता है। और एनाबॉलिज्म में इसका जस्ट उल्टा होता है। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला करके उनको बड़े मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस करने में, फॉर्मेशन करने में उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल तोड़े जाते हैं और एनाबॉलिज्म वही मॉलिक्यूल छोटे छोटे जोड़े जाते हैं, उनको ऐड किया जाता है। तो ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक, 2 पॉइंट्स आपको समझाया मैंने, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। तीसरा चलते हैं रिप्रोडक्शन। 3rd नंबर है रिप्रोडक्शन। यह देखिए इसमें रिप्रोडक्शन कई टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन ठीक, जैसे एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। इसमें बहुत ज़्यादा हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, हमको बस ये बता देना है। ठीक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब आप साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली 1 सेक्स, ठीक, सेक्स ऑर्गन्स का या ओनली 1 गैमेट्स यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें 2 गैमेट्स, 2 सेक्स ऑर्गन्स जो है यूज होते हैं। ठीक, और लेकिन ये किसमें होता है? रिप्रोडक्शन जो है लिविंग को ही बताता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बताता है। और इसमें आप देखिए लोअर प्लांट्स जो होते हैं, देखिए एसेक्सुअल में आपका ठीक बर्डिंग आता है, बर्डिंग, ठीक, रीजनरेशन, ठीक, रीजनरेशन आता है, फ्रैगमेंटेशन आता है,
ठीक, जितने भी आपके फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बर्डिंग में, जैसे हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, उनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, बर्डिंग जो बर्ड के रूप में निकलता है, जैसे कोई चीज़ है, कोई प्लांट है, उससे बर्ड के रूप में निकला और फिर यह मैच्योर होकर के यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, अलग हो जाता है। तो यह प्रोसेस किस में होता है, हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, बर्डिंग के थ्रू। ठीक, लेकिन जो फ्लैट वर्म जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया में ठीक रिप्रोडक्शन प्रोसेस रीजनरेशन के थ्रू होता है। इसके थ्रू होता है, रीजनरेशन के थ्रू होता है। और जो स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा जैसे लाइक उसको हम लोग उसको स्पायरोगायरा, ठीक, जैसे एल्गी टाइप होता है ना, स्पायरोगायरा में आप देखते होंगे, ठीक, वो बड़े बड़े तंतु के रूप में, फिलामेंट के रूप में होते हैं। ठीक, उसमें जो होता है क्या ना, रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन में होता है, उसको तोड़ तोड़ के किया जाता है। होता तो इसे बहुत कई टाइप के हैं। तो मतलब यह सब प्रोसेस किस में होगा, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक ना, यह सब प्रोसेस किस में होगा, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देखिए, इसमें रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया, इसमें कई टॉपिक हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सब बताया आपको। मैंने बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो लिविंग ठीक थिंग्स को क्या करते हैं, उसको मैंने परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक ना, कई चीज़ ऐसे हैं। अब कई ऐसे फैक्टर भी हैं कि जो लिविंग थिंग्स पर, उस पर इफेक्ट डालते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हम प्लांट की बात ले लें, प्लांट की बात ले लें तो प्लांट पर देखेंगे उसको टेम्परेचर हुआ, लाइट हुआ, वाटर हुआ, वो कई तरह के ऐसे चीज़ होते हैं कि जो वाटर जो प्लांट पर उनको क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे आप देखे होंगे ELDP, ठीक, जैसे आपका दो होता है SDP एंड ELDP, दो फुल फॉर्म होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ELDP, SDP माने शॉर्ट डे प्लांट, जो कम समय का प्लांट होता है। ELDP का मतलब जो लॉन्ग डे का हो। SDP एंड ELDP, यस शॉर्ट डे प्लांट एंड ELDP का मतलब लॉन्ग डे प्लांट। तो यह सब बहुत सी चीज़ है। और लाइट हुआ, वाटर हुआ, ठीक, टेम्परेचर हुआ, यह सब जो क्या करते हैं, उनको इफेक्ट डालते हैं। हम करें कि कोई कुछ ऐसे प्लांट है कि बहुत ज़्यादा वाटर में नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा उनको जो है लाइट की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटर हो गया, लाइट हो गई, तो वह क्या करेंगे, ठीक, नुकसान हो जाता है, वह ग्रो नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है। तो इस तरह से मैंने कई चीज़ ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को डिफाइन कर सकता है। लेकिन मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब आप देखते हैं किसी चीज़ में, हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनी टाइप्स, बहुत से होते हैं। ठीक, आप किसी नर्सरी में चले जाए या कहीं किसी जंगल में चले जाओ, किसी चीज़ में आप जाकर के ऑब्जर्व करोगे तो आप देखेंगे वहाँ डिफरेंट टाइप के, भले वहीं पर एक ही चीज़ रहेगा लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, तो अलग अलग, और उनकी स्पीसीज अलग अलग होगी। डाइवर्सिटी का मतलब यह है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिया, किसी जंगल में चले जाइए, किसी बगीचे में चले जाइए जिसमें कई प्लांट्स लगे हों, तो वहाँ जाएंगे तो अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। इसका मतलब उसी को कह सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग, इन द लिविंग वर्ल्ड। उसी तरह से एनिमल में देखते हैं, बहुत से एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, लोअर होते हैं, हाइयर होते हैं। मतलब विभिन्नता सब में पाई जाती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, विभिन्नता सब में पाई जाती है, डाइवर्सिटी सब में होती है, सब में स्पीसीज अलग अलग होता है। तो इसी स्पीसीज को, ठीक, स्पीसीज नाम आ गया, जीनस नाम आ गया। तो डाइवर्सिटी में ही प्लांट और एनिमल को, ध्यान दीजिए, प्लांट एंड एनिमल को डिफाइन करने के लिए, उनको ग्रुप में अलग अलग करने के लिए, ठीक ना, ग्रुप में अलग अलग करने के लिए एक नॉमेनक्लेचर लिया गया। जूलॉजी के लिए अलग, बाटनी के लिए अलग। ठीक, जूलॉजी के लिए अलग, बाटनी के लिए देखिए ICBN क्या होगा,
ICBN, ठीक, और ICJDN। कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? मैंने शुरू में बता दिया कि बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है। जूलॉजी में ओनली एनिमल का स्टडी करते हैं, बॉटनी में ओनली प्लांट्स ट्री का स्टडी करते हैं, ठीक, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसी तरह से नॉमेनक्लेचर भी बॉटनी का अलग होगा, जूलॉजी का अलग होगा। यदि इसका ICBN का फुल फॉर्म देखें, I का मतलब इंटरनेशनल, ठीक, C का मतलब कोड फॉर, B का मतलब बॉटनिकल, ठीक, N का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, ओके। यह आप देख लीजिए, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यह बॉटनी के लिए होता है, बॉटनी माने प्लांट और ट्री के लिए लिखा जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा आगे, ठीक। ICJDN जो है, I इंटरनेशनल, ठीक, नल, C कोड ऑफ, जेड का मतलब होगा जूलॉजिकल, और यन का मतलब होगा नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मैंने बताया आज की वीडियो में। आज इंट्रोडक्शन था, शुरू था, मैं बताया आपको, ठीक। तो लिविंग थिंग्स के बारे में बताया, लिविंग थिंग्स को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, कैसे उसको बताओगे, वो बताया। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जितने भी हमारे लिविंग वर्ल्ड है, डाइवर्सिटी, इसमें विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं, ठीक। तो उनको हम कैसे डिफाइन, माने नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो बॉटनी के लिए देखिए, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनिकल माने बॉटनी से। ICJDN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आज इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर करके, नॉमेनक्लेचर को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।